तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज मैं जीव विज्ञान के क्लास 10 का 50 MCQ प्रश्न आपको कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। आपको जीव विज्ञान के बारे में हर एक चीज़ बता दूंगा इस 50 MCQ क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको पहला क्वेश्चन मैं आपको करा देने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या करा है कि जीवन की मूल इकाई क्या है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है उत्तक, दूसरा है कोशिका, तीसरा है अंग, चौथा है जीव। तो इसमें से आप जानते हैं कि जीवन की क्या होती है मूल इकाई, हमेशा बी नंबर की आपका है कोशिका। दिस इज राइट आंसर। अब देखिए, मैं दूसरे प्रश्न की ओर देखता हूँ। अब दूसरे प्रश्न क्या करा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो ऑप्शन देखिए, आपको 4 को दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, राइसोसोम। तो प्रश्न दूसरा का आपको साफ साफ आंसर पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ना केंद्रक न राइसोसोम, इसमें से कोई नहीं हुआ। या जो आपका है नंबर सी, दिस इज राइट आंसर, हरित लवक में होता है। अब देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होगी। तो आवश्यक गैस क्या होगी, तो इसमें 4 प्रश्न आपको दिया हुआ है। आपको पहला है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसमें से तीनों में से कोई नहीं है। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है ए। प्रकाश संश्लेषण के तीसरी आपको सी वाला इसमें भी राइट आंसर है। अब आगे आगे चलते हैं। अब देखिए, चौथा प्रश्न के ऊपर प्रकाश डालते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। पौधों में जल का परिवहन किस उत्पादक द्वारा होता है। देखिए, पौधे में जो होता है जल, फ्लोएम का होता है भोजन होता है, जाइलम का जल होता है। ये दोनों तो पहले से गलत है। इसमें का आपका बी वाला सही है, लाइसोसोम जाइलम। पाँचवा क्या है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ये अब देखिए, पौधों में भोजन फ्लोएम द्वारा होता है और सब सही है, गलत है। छठवां, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है। इसमें देखिए, मानव शरीर का भोजन जब खाते हैं हम सब तो अग्नाशय में तो जाता है, ये छोटी आंत से बड़ी आंत में सबको मिल जाता है, पर हम लोग का पाचन शुरू हो जाता है मुख से। मुख से आपका सी वाला ऑप्शन सही है, मुख से शुरू हो जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। देखिए, लार में पेप्सिन नहीं है, एमाइलेज और देखिए ट्रिप्सिन, लाइपेज। इसमें चारों में से आपका बी नंबर माइलेज करेक्ट है। अब देखिए अगला, पित्त रस किस अंग में बनता है। अब 8वां प्रश्न है, पित्त रस किस अंग में बनता है। तो देखिए, पित्त रस आपको में अग्नाशय में तो नहीं बनता है, अमाशय में भी नहीं होता है, छोटी आंत में नहीं। ये पित्त रस क्या होता है, यकृत। बी वाला ऑप्शन सही है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 9वां क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन किसके प्लाज्मा द्वारा तो नहीं करेगा, हीमोग्लोबिन देखिए, हीमोग्लोबिन आपको बी वाला ऑप्शन सही है और सब गलत है। आइए मैं आपको अगले प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। रक्त में पंप करने वाला अंग कौन सा। देखिए, रक्त को पंप करता है फेफड़ा नहीं, यकृत नहीं, आपका सी वाला क्या है, हृदय करता है। मानव हृदय में कितने कक्ष, देखिए 2 तो नहीं होते, 3 भी नहीं होते, 5 भी नहीं होते, इसमें कितना होते हैं, 4। दिस इज राइट आंसर। 12, देखिए 12 क्या कर रहा है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है। देखिए, लाल कड़का नहीं, श्वेत कड़का नहीं, प्लाज्मा नहीं, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स। आपका सही हो जाएगा बी, प्लेटलेट्स आपका सही ऑप्शन है। और देखिए, मानव शरीर में उत्सर्जन का मुख्य अंग है। तो उत्सर्जन मतलब अपने शरीर से क्या बाहर निकालते हैं, उसका क्या है। देखिए, मानव शरीर में उत्सर्जन का अंग है। देखिए, हृदय से आप कुछ नहीं निकालते हैं, फेफड़ा से तो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, अग्नाशय से भी कुछ नहीं। तो ब्रिक यहाँ से आपका मूत्र मार करता है। अब देखिए, चौथा है, ब्रिक की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें से देखिए, न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, लिविली, इसमें से ये दोनों गलत हैं। इसमें नेफ्रॉन नहीं, न्यूरॉन है। और देखिए 15वां फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहलाता है। श्वास नली, ब्रांक्स, एल्वियोलाई, नासिका। तो इसमें से पहला ऑप्शन आपका सही है, श्वास नली। अब देखिए, यहाँ से आप 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तंत्र की मूल इकाई है। देखिए, तंत्र की मूल इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन होती है, ठीक, बी वाला ऑप्शन। अब देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो 17वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है।
4 ऑप्शन दिया है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला, मेरुरज्जु। इसमें से देखिए ना, प्रमस्तिष्क है, मेडुला है या मेरुरज्जु। इसमें से आपका जो है बी नंबर अनुमस्तिष्क सही है। बी वाला आपका सही है। अब आगे ये 18वां प्रश्न है, प्रतिवर्तित क्रिया का नियंत्रण मुक्त किसके द्वारा होता है? देखिए इसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है और तीनों में से गलत है सब। पौधे में प्रकाश की दिशा वृद्धि में को क्या कहते हैं? पौधे में प्रकाश की दिशा प्रकाश अनुवर्तन, बी वाला सही है। और तो सब गुणवर्तन है, जलवर्तन है, रसायनवर्तन। अब 20वां प्रश्न क्या है? देखिए पौधों की में वृद्धि कौन सा हार्मोन्स करता है? देखिए इंसुलिन नहीं करता है, थायरॉक्सिन नहीं करता है, एड्रेनालिन नहीं करता है, ऑक्सिन आपका ए वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए 21वां, मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि में निकलता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन थायराइड में नहीं निकलता है, गलत। पीयूष ग्रंथि में नहीं निकलता, गलत। दिवृक में नहीं निकलता, गलत। आप क्या बच रहा है? अग्नाशय, दिस इज सही आंसर। अब देखिए 22 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लिए कैल्शियम गलत, लोहा गलत, सोडियम गलत। थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स के लिए आयोडीन की आवश्यक होती है। यदि आयोडीन न मिले तो फूल जाता है, इससे घातक होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के मुख्य क्या जिम्मेदार हैं? देखिए जब किशोरावस्था में होता है आपके एंजाइम तो नहीं होता है, विटामिन नहीं होता है, आपके शरीर में हार्मोन्स का स्राव होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब 24वां और 25वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में नर युग्मनज को क्या कहते हैं? देखिए मनुष्य में नर युग्मनज को तो हम महिला में अंडा से होता है, हम लोगों में शुक्राणु होता है, ये तो दोनों गलत है। मनुष्य में मदा युग्मनज को क्या कहते हैं? देखिए इसमें शुक्राणु हम लोग में तो अंडा और महिला में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसमें का पहला में का क्या था? शुक्राणु, इसमें भी बी सही है। अब आइए 26वां और 27वां क्वेश्चन की ओर। इससे समानता कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में होता है, बात सही है। निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। अब अगले क्वेश्चन में आइए, मनुष्य में गर्भवती लगभग कितने दिनों में होती है? क्योंकि ये बहुत 28वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में गर्भवती लगभग कितने दिनों में होती है? तो ये 180 गलत, 240 गलत। देखिए 365 गलत है। 280 वाला दिस इज सी वाला राइट आंसर है। अब देखिए 29वां, अलैंगिक जनन में कितने जनक आवश्यक होते हैं? अलैंगिक में आप तो जानते हैं कि अलैंगिक में एक ही होगा, ठीक। अब जाइए अगली क्वेश्चन करो। ईस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? देखिए ईस्ट विखंडन में नहीं, बीज निर्माण में नहीं, प्रजनन में नहीं, ये मुकुलन बी आपका सही है, मुकुलन में होता है। अमीबा में जनन की समानता विधि है। अमीबा में तो अमीबा मुकुलन में नहीं होता है, बीज नहीं होता, परागकण में नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर बी द्विखंडन में होता है, सही। अब आगे चलते हैं 32वां और 33वां क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ से 32वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? पौधों में लैंगिक जनन के किस भाग पर प्रमुख है? 32वां क्वेश्चन एकदम ध्यान सुनिए। पौधों में लैंगिक जनन के लिए कौन सा भाग प्रमुख है? तो इसमें जड़ नहीं है, तना, दिस इज राइट आंसर। तना सही है, जड़ गलत है, फूल भी गलत है, पत्ते भी गलत है, तो इसमें बी नंबर सही है। ये सॉरी इसमें से तो क्या कर रहा है भाग? इसमें से कि मैं आपको बी नहीं, सी वाला सही है जी, सी वाला सही है। फूल आपका सही है। अब परागकण है, बीज का अंकुरण नहीं है, परागकण का वर्तिका पर पहुँचना, पराग का वर्तिका तक पहुँचा तभी निषेचन होता है, बी नंबर सही। इसमें ऊपर वाले में सॉरी सी था, सही है। अब चलते हैं 34 और 35 क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या करा, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? डार्विन नहीं, ग्रेगर मेंडल। ये देखिए इसमें भी आपको बी वाला ऑप्शन सही है और ये सब गलत है। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका गलत, जीन। देखिए इसमें भी बी वाला सही है, बी जीन होती है, ठीक। अब 36 और 37 के चलते हैं। जीव कहाँ पाए जाते हैं? अब जिसमें पूछ रहा है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के झिल्ली पर नहीं, गुणसूत्रों पर नहीं, राइबोसोम पर नहीं, कोशिका भित्ति में। इसमें देखिए जीन गुणसूत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
अब 37, मनुष्य में सामान्यतः कितने गुड्स होते हैं? इसमें तो आपको सही वो पता है कि 46 गुड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए ये भी बहुत बार पूछता है कि मनुष्य में और महिला में क्या एक्स वाई किस में एक्स पाया जाता है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि किस में क्या पाया जाता है। यहाँ पर आपको सब क्लियर हो जाता है। मनुष्य में देखिए क्या होता है, मनुष्य में पुरुष में गुणसूत्र क्या होता है, इसमें देखिए एक्स वाई होता है। और देखिए महिलाओं में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। समझ गए आप? पुरुष में हमेशा एक्स वाई आता है और महिलाओं में एक्स एक्स रहता है। ठीक, अब देखिए 40 क्वेश्चन और 41 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का पूरा नाम होता है, देखिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डाईऑक्सीन्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें से देखिए ये दोनों तो गलत अब हैं, इसमें से बी वाला ऑप्शन सही है, पहला भी गलत है। विकासवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने से संबंधित था? देखिए विकासवाद का मेडन पहला ए वाला सही है और सब गलत है। अब आगे है 42 और हम 42 और 43 ठीक है। जीव में उपयोगी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहना किससे संबंधित हो रहा है? पाचन, अनुकूलन, उत्सर्जन, शोषण। तीसरा ऑप्शन ए सही है, अनुकूलन से। ठीक, अब 43 क्वेश्चन में आते हैं। एक पारितंत्र में उत्पादक कौन होता है? एक पारितंत्र में उत्पादक कौन होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पौधे, घटक। देखिए शाकाहारी शाकाहारी सब्जी खाने, मांसाहारी मांस खाने वाला, हरे पौधे। इसमें ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे होते हैं पारितंत्र। देखिए 44 और 45 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत समानता किससे होती है? उपभोक्ता से, उत्पादक से, उत्पादक से होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मृत जीवों के अवशेषों को विघटित करने वाले जीव कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता। अब घटक परजीवी तो 35 मृत जीव से अवशोषित मतलब अब घटक सी वाला ऑप्शन सी। 46वां 37वां देख लीजिए आप क्या होता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिरा मंडल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो और अवरक्त किरणों से, परावैंगनिक किरणों से, रेडियो तरंगों से, ध्वनि तरंगों से परावैंगनिक किरणों से बचाती है। ठीक, अब देखिए क्या है 48 और 49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैव अपघटनीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? इसमें प्लास्टिक, कांच, सब्जियों के छिलके, पॉलीथीन। तो इसमें क्या है आपको सब्जियों के छिलके सी ऑप्शन है सही। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? उपभोक्ता के उत्पादक, उत्पादक के उपभोक्ता और घटक उपभोक्ता। इसमें उत्पादक के उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी सही है। और लास्ट प्रश्न को चलते हैं। पर्यावरण में जीव और उनके भौतिक परिवेश की परस्पर क्रियाओं को क्या कहते हैं? देखिए लास्ट इसको दो बार में पढ़ दूँगा। पर्यावरण में जीव और उनके भौतिक परिवेश की परस्पर क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो इसके कहते हैं पारितंत्र, ऑप्शन नंबर ए। जिससे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो मैं बंद करता हूँ इसे।